Hello students, good morning to all of you. Today I will start chapter 1 of class 8 रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, और रेशनल नंबर कहते किसे हैं? तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये होता है कि वैसा नंबर जिस नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसा नंबर जिस नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? यहाँ लिखेंगे भैया p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है? इंटीजर्स है। और आप जानते हैं कि p और q इंटीजर्स है, तो इंटीजर क्या होता है? मतलब जो नेगेटिव भी नंबर लिख सकते हैं और पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। ओरिजिन से यदि लेफ्ट की हो जाते हैं तो नेगेटिव नंबर लिखा जाता है, और ओरिजिन से यदि राइट की हो जाते हैं तो उसको पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है, और ओरिजिन से लेफ्ट की ओर नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। जैसे 2/3, तो ये क्या हो गया आपका? p हो गया। ये क्या हो गया आपका? q हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में है। लेकिन बट q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि q का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। जैसे 2/0 लिख दीजिए, या तो -2/0 लिख दीजिए, तो ये सब आर नॉट रेशनल नंबर्स। ये सब रेशनल नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि q का वैल्यू क्या हो गया है स्टूडेंट्स? 0 हो गया है। और हम डिफिनेशन से क्या जानते हैं कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू या p का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये p और q है वो इंटीजर्स है, लेकिन q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का वैल्यू 0 होता है तो उसको रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। इसका 2 टाइप्स होता है। देयर आर 2 टाइप्स। रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो पॉजिटिव वैसा रेशनल नंबर जिसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर यानी p का q का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, या तो फिर दोनों का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/3 है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। मान लीजिए -2/-9 है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव? तो ये हम श्योर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। लिखा हुआ है नेगेटिव में, लेकिन ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि ये माइनस काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 2/9 नहीं बन जाएगा। तो ये 2/9 जो बन गया वो क्या बन गया? ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। p भी पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकेंड देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सेकेंड क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो नेगेटिव रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका p नेगेटिव हो या q नेगेटिव हो, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। दोनों यदि नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव करके क्या हो जाता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन ये या तो p या तो फिर q, ये दोनों को भी एक नंबर किसमें होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे हम बताते हैं -2/3, इसमें देखो p का वैल्यू कितना है? -2, और q का वैल्यू कितना है? q का वैल्यू आपका है 3। तो इस तरह से क्या हो गया? एक देखो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये पूरा जो 2/3 हुआ ये हुआ आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल मान लेते हैं 5/-9। तो इसमें देखो p का वैल्यू पॉजिटिव है, q का वैल्यू नेगेटिव है। तो हम बताए थे डिफिनेशन में, जस्ट बताए थे कि दोनों में से या तो p का वैल्यू या तो फिर q का वैल्यू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू पॉजिटिव
हो और एक का वैल्यू नेगेटिव हो। यदि दोनों नेगेटिव होता है, p का वैल्यू भी और q का वैल्यू भी, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन दोनों में से यदि एक का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। इसमें एक सवाल उठता है कि जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं। जीरो जो है वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन ये ऐसा रेशनल नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है तो कैसे है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। किस प्रकार से, मान लीजिए जीरो है, इसके बारे में वैल्यू क्या है, 1 है। दैट मीन्स p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू 0 हो गया और q का वैल्यू कितना हो गया, आपका 1 हो गया। दैट मीन्स जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो को हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अभी हम एक और बात और मैंने बोला कि जीरो जो है ना ही वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो उसको किस प्रकार से हम बता सकते हैं, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि जीरो ही एक ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरो ना ही तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ना ही ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। चलो बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया और टाइप हो गया। इसका डिफिनेशन रेशनल नंबर का, और टाइप भी किसका पढ़ा है, रेशनल नंबर का। कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते किसको हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन p का वैल्यू जो होगा, q का जो वैल्यू होगा, वो दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी p और q आर इंटीजर्स। कौन सा रेशनल नंबर है जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर एंड स्मॉलर, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1 -3/7 और दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा नंबर है 6/-13। तो इसको हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। चलो देखते सॉल्व करते हैं। -3/7, ये माइनस जो नीचे है डिनोमिनेटर में है, यदि ये दोनों में से या तो p का वैल्यू या तो q का वैल्यू, ये दोनों में से यदि किसी एक में माइनस हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो माइनस कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। लेकिन यदि आपके बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसको हम लोग को क्या करना है, ऊपर कर लेना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अन्यथा आप सारा स्टेप सही बनाइएगा लेकिन आंसर सही नहीं आएगा। जब भी माइनस दिया रहेगा नीचे तो उसको ऊपर कर लीजिएगा, ये दोनों भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, उसको काट दीजिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए इसको कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बनाते हैं। कौन से मेथड से बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये -3 है तो -3 यही साइड लिखाएगा, ये -6 है तो -6 यही साइड लिखिएगा, इसको चेंज मत कीजिएगा। -3 ये साइड है तो यही साइड लिखाएगा और -6 भी यही साइड है तो यही साइड लिखिएगा। चलिए -3 के पास कौन इनटू में आएगा, 13 आएगा। -6 के पास कौन जाएगा बताइए, 7 उठ करके चला जाएगा। आप दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 39, ये -42। तो बताइए दोनों में कौन बड़ा है। तो कुछ बच्चे तो बहुत अजीब का आंसर दे देते हैं और तुरंत दे देते हैं, अकबक खा जाते हैं, वो हॉपलेस जाते हैं और बोलते हैं क्या कि -42 सर बड़ा है, लेकिन ये गलत है। यदि ये 42 होता तो हम कहते कि ये बड़ा है, लेकिन माइनस में इसको नहीं कह सकते कि ये बड़ा है। देखिए माइनस में जो संख्या जितना छोटा हो वो उतना बड़ा होता है, इसलिए देखो इसके पास एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके पास एक ये मान लीजिए ये बी है और ये है, एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, तो बोलेंगे किसके पास कर्ज ज्यादा है। तो देखो इसके पास कर्ज कितना है, 39 रुपये, इसके पास कितना है
42 रुपए। तो बताइए ज्यादा कर्जा किसके पास है, तो बी के पास है, मीन्स ये छोटा हुआ और ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है मीन्स ये बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -3/7 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, ये क्या है, बड़ा है। एंड 6/-13 इज स्मॉलर। अब कुछ बच्चों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि सर ये 6/-13 को हम -6/13 यहाँ लिख सकते हैं। यस, यू कैन राइट हियर -6/13, बोथ नंबर आर इक्वल, बोथ नंबर आर सेम। आप इसको लिख सकते हैं -6/13 लिखिए या या फिर 6/13 लिखिए, दोनों बात बरोबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 0 है और एक आपका है -3 और एक है -3/-5। बताइए इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखो ये 0 है और इसको बोलते हैं कि जब p का वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा और q का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा, क्या करेंगे, उसको काट देंगे, क्या बन जाएगा 3/5। देखो बाबू ये 0 है और ये क्या है 3/5, मतलब कुछ नंबर है लेकिन ये तो नंबर बिल्कुल 0 है। तो इसमें यही देख के ही कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप देख के ही कर सकते हैं कि ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, क्योंकि दोनों क्या पॉजिटिव में ही है, दोनों क्या है पॉजिटिव में ही है। तो ये नंबर है, ये 0 है, इसके पास कुछ वैल्यू है लेकिन इसके पास कुछ वैल्यू नहीं, 0 सिर्फ है, सिर्फ 0 है। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका आंसर इस तरह भी वही आएगा। देखिए 0 × 5, ये 3 के पास कौन सा जाएगा बताइए, बताया इस क्वेश्चन में कि कौन जाएगा, नीचे उठ के जाता है ऊपर वाला पास चला जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, बड़ा कौन होगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि -3/-5 इज ग्रेटर एंड 0 इज स्मॉलर, ये क्या है, छोटा है। प्रॉब्लम है, नहीं होगा प्रॉब्लम, गुड। चलो ये हो गया आपका। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रेशनल नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उसे अरेंज किया जाता है। आप लोग तो नेचुरल नंबर और होल नंबर का पढ़े होंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन ascending and descending order। ascending order का हिंदी क्या होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, या तो फिर इसको कह सकते हैं हम लोग बढ़ते क्रम। क्या कह सकते हैं, बढ़ते क्रम। अच्छा ये बताइए बढ़ते क्रम के मतलब क्या होता है। देखिए शब्द से क्लियर है, वर्ड से क्लियर है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब पहले वो छोटा होगा फिर धीरे क्या क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मीन्स ये आपका होगा असेंडिंग और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। जैसे एक छोटा सा पौधा लगाइए और जब पौधा को लगाते हैं तो किस ऑर्डर में चलता है, असेंडिंग ऑर्डर में, और क्या बनता है, पौधा से पेड़ बन जाता है, पौधा से पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार से होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका हिंदी होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम, या तो फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग घटते क्रम। घटते क्रम क्या बोल सकते हैं, घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। एक अमीर है और ये क्या बन गया, गरीब। तो ये क्या हो गया, कौन से ऑर्डर में आ गया अपनी लाइफ में, ये डिसेंडिंग में। पहले इसके पास बहुत पैसा था लेकिन अब ये क्या आ गया, एक गरीब इंसान बन गया। दैट मीन्स ये डिसेंडिंग हो गया, ये धीरे धीरे घट गया, ये नीचे की ओर चला आया। तो अब इसको हम लोग पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसे 4/9 दिया हुआ है, 4/-9 कोमा -5/12 कोमा 7/-15 कोमा -2/3।
-2/3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जितना भी नेगेटिव नंबर नीचे जो लिखा हुआ है उसको ऊपर भेजिए। कहाँ भेजिएगा? ऊपर भेजिएगा। तो भेजिए -4/9 लिखिए, ये कहाँ जाएगा? -5/12 लिखिए, -7/15 लिखिए और -2/3 लिखिए। ये लिख लिए, पहला स्टेप था। सबसे पहले इसको देखना है कि जितना भी नेगेटिव साइन रहेगा नीचे उसको साइन को ऊपर भेजना, सॉरी नंबर को नहीं, साइन को ऊपर भेजना है। अब उसके बाद जितना डिनोमिनेटर, सभी डिनोमिनेटर को आप एलसीएम लीजिए। लिखिए एलसीएम ऑफ 9, 12, 15, 3। तो ये कितना आएगा? यदि आप लीजिएगा तो इसका कितना आएगा? यदि एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा? यदि नहीं आता है एलसीएम, चलिए आपको दिखाते हैं। 9, 12, 15 और ये 3 एलसीएम लीजिए। ये क्या हुआ? 3 3 जा 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3। चलिए 3 1 3, ये 4 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। सॉरी यहाँ 3 लिखा गया, देखो मिस्टेक हो जाता। अब फिर लगाइए 3 से, तो 3 से कटेगा नहीं। दैट मीन्स सही स्टेप में आपका क्या हो गया? एंड हो गया। इसलिए एलसीएम भी आप बिल्कुल केयरफुली करेंगे। 3 अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 × 4 × 5, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना होता है? 5 5 20, 20 को आप 9 से कीजिए, कितना आएगा? 180 आएगा। दैट मीन्स इस सभी का एलसीएम कितना आएगा? 180 आएगा। लिख दीजिए 180। अब एक सवाल उठता है किस तरह आप एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? तो एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि सभी का डिनोमिनेटर, सही रेशनल नंबर को हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे, लाइक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सभी का डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम करेंगे। और उससे मुझे क्या होगा? फाइंड करने में आसानी होगा कि कौन रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर किससे छोटा है, ये मुझे हेल्प होगा। तो चलिए देखिए, पहले रेशनल नंबर दिया था -4/9 दिया हुआ था, -5/12 दिया हुआ था, -7/15 दिया हुआ था और -2/3 दिया हुआ था। बताइए 9 को क्या कीजिएगा जो 180 आएगा? तो 20 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इतना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसको 15 को 12 से कर देंगे, 12 × 15 या 15 × 12 तो 180 हो जाएगा। इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे? 60 से। अब जितना हुआ है नीचे मल्टीप्लाई उतना ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट रहेगा। तो कीजिए, ये 15 हो गया, यहाँ 12 था, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमा दे दीजिए सब में। उसके बाद यहाँ 60 था, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व कीजिए। अब गुना कीजिए, कितना आएगा? -80/180 माइनस कितना आएगा? 15 × 5 75, 180 कॉमा -84/180। देखिए कितना आ जाएगा? -120/180। देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब सब लाइक टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले से क्या बोला? असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा। तो देखो सब तो नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो जिसके पास अधिक कर्जा होगा वो सबसे छोटा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो बताइए सबसे पास कितना है? 120। इसके पास माइनस है, -84, -75, -80। तो बड़ा कौन हो गया नेगेटिव नंबर में? ये हो गया, मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये कहाँ से आया बाबू? तो ये आपका आया -2/3 से, इसी से आया है। तो इसको लिखेंगे -2/3 पहले, ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद कौन होगा? ये तो चला गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन आएगा? -84 आएगा ना, थर्ड नंबर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट मीन्स ये कहाँ से आया? -7/15 से आया। नेक्स्ट बताइए कौन आएगा? फर्स्ट नंबर 80, दैट मीन्स -4/9 आएगा। नेक्स्ट लास्ट ये बचा हुआ है ना, -5/12। ये क्या हुआ आपका? असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ बॉक्स में लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक बात बताते हैं, आप लोग अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट क्या होता है?
तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, उल्टा होता है। अब उल्टा के मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, उल्टा के मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि उल्टा क्या होता है। देखिए इसमें छोटा से बड़ा हुआ, इसमें क्या करना है, बड़ा से छोटा। तो बड़ा कौन बताइए, -5/12 बड़ा है। उसके बाद साइन देखिए, नंबर चेंज तो साइन भी चेंज, फिर -4/9, फिर क्या होगा -7/15, फिर क्या होगा -2/3। ये कौन सी ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। और डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, घटते क्रम, बड़ा से छोटा। देखो ये बड़ा था पहले, घटते गया घटते गया घट गया, तो ये कौन से ऑर्डर में चल गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर था और डिसेंडिंग ऑर्डर था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछता है, जेक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी पूछता है। और नहीं पूछेगा बाय द वे तो यूज तो मैथ में हर जगह होता है। इसलिए इस बेस को ढंग से समझें, ये समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, उसको फिर से बताया जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन देखिए क्या बोला इसमें, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब एक नंबर लाइन हो, उसमें वो नंबर कहाँ बैठेगा उसको बैठाना है, रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, 1/3। देखिए ये बहुत इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मैथ आप हमसे पढ़ रहे हैं तो घबराना और चिंता करना भूल जाइए, मत टेंशन लीजिए मैथ में। ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। सबसे पहले लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन को। ये ड्रॉ कर दिए, यहाँ एक ओरिजिन होता है जिसको लोग ओ बोलते हैं। चलिए यहाँ P कर दीजिए और यहाँ पर Q कर दीजिए। इधर देखिए ये ओरिजिन से अभी बताए थे हम स्टार्टिंग में कि ओरिजिन से राइट की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंटीजर से पढ़ा रहे थे ना अभी, जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है तो उस टाइम में कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है ओरिजिन से राइट की ओर पॉजिटिव में लिखा जाता है और ओरिजिन से लेफ्ट की ओर नेगेटिव में लिखा जाता है। और यहाँ आप कर दीजिए P' और यहाँ कर दीजिए Q'। क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सभी का, मान लीजिए यहाँ से एक हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, इन सभी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो, सभी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। ये क्या है यहाँ 0, 1, 2, इधर क्या होगा -1, -2। अब बताइए ये मेरा एक नंबर लाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें 1/3 कहाँ बैठेगा, यही इसी को सीखना है और इसी को जानना है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए ये 1 रुपया है और 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कितना आएगा 0.33। मतलब क्या होगा कि 0 से ये छोटा है, नहीं 0 से ये बड़ा है, 0.33 आएगा। यदि डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, 0 से बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या हुआ 1 से छोटा है। जब भी, अब एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जब भी डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा हो तो ये क्या होगा, जब भी डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा हो तो क्या होगा, वैसा रेशनल नंबर क्या है, वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये क्या है आपका 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो 0 से जब बड़ा है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इधर चलना है, नेगेटिव देगा तो इधर चलना है। तो ये 0 से बड़ा है तो इधर बढ़ती इधर जाएगा, कहाँ तक आएगा, लास्ट यहाँ तक आएगा। लेकिन इसी बीच में कहाँ आएगा उसको जानकारी प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ कितने पार्ट्स में बांटना है, 3 भागों में।
तो 0 से 1 लेकर के 3 बराबर भागों में बांटिए। देखिए 1 2 3, और ये तीनों तो बिल्कुल बराबर बांटना है। 3 बट गया, यही आपका क्या हुआ, ये 1/3 हुआ। इसको काउंटिंग क्या करना है, 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या होगा 3/3। जो यहाँ 3/3 लिखिएगा कितना आएगा 1। देखिए यहाँ 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना, दैट मीन्स ये आपका 1/3 है। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप यहाँ से कुछ नाम दे सकते हैं, यदि नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, हम ए दे दिए, और नहीं भी देंगे तो गलत नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है। चलिए एक इसमें लाइन को ड्रॉ करते हैं, या तो लाइन ड्रॉ नहीं करते इसे बनाते हैं, टाइम बचेगा। चलिए पूरा मिट गया ना। देखिए ये आपका बन के तैयार है, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। और नेगेटिव रेशनल नंबर लेके देखो ये क्या है, 4 3 से बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो मतलब यहीं तक जाएगा ना, इधर से बढ़ेगा तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा इधर आगे बढ़ने देगा, अगर नहीं जाएगा तुम इधर। क्यों, क्योंकि तुम इतने लेवल का है, तुम यहीं तक रह सकते हो, क्योंकि तुम क्या है 1 से छोटा हो, हमसे तुम छोटा हो, इसलिए तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। चलिए इसको बनाते आगे। ये कितना है बाबू, ये 4 है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 बट गया। अब चाहिए -3/4, ये क्या किया 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ लिख दीजिए -3/4, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 2 and 2/5, ये हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। इसको लिखेंगे 2 + 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/5। चलिए एक लाइन ड्रॉ फिर से करते हैं। यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 O P Q R S, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ आता है P डैश होगा, Q डैश R डैश। एक सवाल यहाँ और पैदा हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है पहले समझ लो कि सर यहाँ आप 4 तक लिखे, क्या यहाँ -4 तक लेना एकदम जरूरी है? नहीं, आप इसको भी लीजिएगा तो चलेगा, इसको भी यहाँ से लीजिएगा तो चलेगा, कि हम यहाँ नेगेटिव का यूज ही नहीं है, ये आपको 0 से आगे लेना होगा। इधर शो कर दे रहे हैं ताकि इधर नेगेटिव नंबर भी होता है उसको भी दिखा दे रहे हैं, तो क्या अच्छा रहेगा, है ना। चलिए 2, और ये क्या है 2 + 2/5, मतलब 2 के बाद चलना है 2/5, और ये क्या होगा, ये 1 से छोटा है, मतलब 2 के बाद 2/5 चलना है। चलिए 2 के बाद इधर चलना है, कहाँ तक 3 तक। तो यहाँ देखिए ये तो 2 आ ही गया मेरा है, 2 मेरा ये बन गया है ना। अब 2/5 बनाइए, मतलब 2 के बाद बनाइए, तो इसको कितना घर में बांटेंगे हम, 5 बॉक्स में, 1 2 3 परी में बराबर बांटिएगा, हो गया 5 में। देखिए ये क्या किया 1/5 2/5, देखिए ये 2 था, 2 लिख दीजिए, ये कितना हो गया 2/5, ये आपका बन गया आंसर। यहाँ नहीं कर दीजिए, ए दे दीजिए, यहाँ नहीं करने के लिए भूल गए थे, चलिए यहाँ ए एड्रेस कर दीजिए नेगेटिव की तरफ है, तो क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स के मतलब उल्टा होता है, मतलब इसका हिंदी क्या हो सकता है, योगात्मक। एडिटिव इनवर्स पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया ना। Find the additive inverse of each of the following। नंबर 1 मान लीजिए 2 ही दिया हुआ है, नंबर 2 में दिया मान लीजिए -3/4, नंबर 3 में दिया है -3 और -4,
-3/-4 और नंबर 4 में दिया है 0। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या है? तो इसका आंसर होगा, यदि 2 दिया है, पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या है ये ढंग से समझ लीजिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब हो रहा है कि साइन को चेंज करना चाहिए। इनवर्स मतलब उल्टा, जहाँ ऐड है वहाँ माइनस कर दो और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, आंसर आ गया। ये 2 है, इसका आंसर लगेगा -2। सेकंड में देखिए कितना दिया है, -3/4 दिया है, तो इसे क्या लिखिएगा 3/4, माइनस को हटा दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से हटा दिए यहाँ लगा दिए, वैसा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एडिटिव इनवर्स मतलब ये पूरे नंबर में जहाँ नेगेटिव वहाँ पूरे पॉजिटिव कर दो, समझे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ये क्या दिया, -3 और -4। ये बताइए नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर? तो ये पढ़ा है ना कि जब p का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा, q का वैल्यू रहेगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव कट जाएगा, बन क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव था, तो इसका आंसर क्या होगा एडिटिव इनवर्स? तो इसमें माइनस लग जाएगा। क्लियर? और 4 नंबर में क्या है, 0। हम 0 को लिख सकते हैं क्या, 0/1। लेकिन इसका इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स? तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -0। नहीं, अभी हम बताएं स्टार्टिंग में कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका आगे कोई साइन नहीं होता है, ना ही नेगेटिव साइन होता है और ना ही उसके आगे पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स किसी भी प्रकार का साइन 0 का आगे नहीं होता है। इसका इनवर्स हो सकता है लेकिन इसका इनवर्स 0 का 0 ही होगा। 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। -0 नहीं लिखिएगा वरना आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्लियर? चलिए एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 रेशनल numbers, the sum of 2 rational numbers is -1/2 if one of the numbers is 5/6, then find the other। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। पहले क्वेश्चन समझिए, आंसर आपके पास किस तरह आएगा, दौड़ते दौड़ते आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन समझिएगा तब तो दौड़ा ला पाइएगा ना, समझिएगा नहीं तो आ करके भी चला जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, बोला कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर, 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर कितना हो जाता है आंसर, -1/2 हो जाता है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, बोल रहा है उनमें दोनों में से कोई एक नंबर, ये नहीं बोला कि फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, ये नहीं बोला, उनमें से दोनों में से एक नंबर का वैल्यू 5/6 दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, बोले कि 2 इंसान है, एक मोहन है और एक आपका सोहन है। इन दोनों को पैसा को जोड़ने पर 50 रुपया हो जाता है, जिसमें मोहन या सोहन किसी एक के पास 30 रुपया था, तो मोहन के पास कितना होगा और दूसरे के पास कितना होगा, तो क्या कि इसमें से घटा दीजिएगा ना, तो निकल जाएगा किसका, इसके पास 20 रुपया था। सेम क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5/6 फाइंड द अदर। देखिए बाबू, ये जिस तरह क्वेश्चन में कहा मैंने उसी प्रकार से लिखूंगा। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, जोड़िए, फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2। यही कहा है, देखिए सेंटेंस में कहा और मैंने ये ट्रिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया, स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये कहा है आपको सेंटेंस में। ठीक है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर को सम कीजिएगा, कितना आएगा, -1/2 आएगा। वन ऑफ द नंबर्स, इन दोनों में से कोई एक दिया है, चलिए अब फर्स्ट में ही बिठा देते हैं, आप इसमें भी बिठा सकते हैं, दोनों में कोई एक बिठाते हैं, इसे बिठा देते हैं, तो आपको क्या बच जाएगा, सेकंड बच जाएगा ना। सेकंड को हम अदर रेशनल नंबर लिख देते हैं,
अदर, चलिए भाई सेकेंड ही लिखिए वरना फिर बोन्स करेगा दिमाग। सेकेंड रेशनल, देखिए यहाँ लिखें रेशनल, रेशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2। अब लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 तो दिया हुआ था मेरा बराबर के बाद। और जब इसको हम LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। सॉल्व कर दीजिए बाबू, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 6, 2 से डिवाइड कीजिए 6 को कितना आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए -1 से कितना आएगा -3, यहाँ माइनस दिया था माइनस दे दिए, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 5 -5 × 1 तो कितना आएगा 5, -3 -5 -8, दोनों नेगेटिव को जोड़ दीजिएगा, घटा मत दीजिएगा। ये 3 रुपया कर्जा है मान लीजिए एक तरह से, और ये 5 रुपया कर्जा है, बोलेंगे कई रुपया कर्जा हो गया, तो क्या रुपया बोलिएगा 2 रुपया कर्जा हो गया, नहीं, दोनों कर्जा को जोड़ा जाता है। दैट मीन्स -3 एंड -3 -5 इज इक्वल टू कितना आएगा -8/6, काटिए, कट रहा है ना, कितना आएगा -4/3, मतलब यही आपका होगा अदर नंबर। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख सकते हैं हैंस, लिख दीजिए हैंस अदर रेशनल नंबर इज कितना आया -4/3 आया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनेगा ये चैप्टर का, ये एक्सरसाइज 1A 1B और 1C से बना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे 1D 1E जो भी आगे होगा नेक्स्ट वीडियो बना दिखाएंगे। और ये RS अग्रवाल से बनाया गया है, किससे बनाया गया है, RS अग्रवाल जो बुक है ना क्लास 8 का, उससे बनाया गया है। उसी से क्वेश्चन है, चाहे तो आप उसको बना सकते हैं, देख सकते हैं बना के मेरा ट्रिक से, बनता है कि नहीं बनता है, फिर कमेंट में बताइएगा। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।